भगवत गीता से संबंधित प्रश्न है। इससे पूर्व 3 प्रश्न करवा चुकी हूँ मैं। फिर प्रश्न चौथा और प्रश्न 5वां आज के वीडियो में है। प्रश्न चौथा है मिलान करना है। प्रश्न चौथा भोजन के बारे में है। गीता में जो भोजन बताया गया है सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार और योगियों के लिए वर्जित आहार, योगियों के लिए ग्राह आहार, उसका वर्णन है। यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका सीधा मैंने आंसर लिख दिया है। ऑप्शन में यह है योगियों के लिए वर्जित आहार। योगियों के लिए कौन सा भोजन वर्जित बताया गया है, नहीं खाने योग्य, तो उत्कर्ष शाक। उत्कर्ष शाक में हरी सब्जी योगियों के लिए वर्जित बताई गई है। फिर आ जाता है योगियों के लिए ग्राह्य आहार। योगी के लिए सही आहार कौन सी है, स्निग्ध आहार का वर्णन आता है। फिर आ जाता है सी सात्विक आहार। सात्विक आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक आहार की क्वालिटी रस युक्त सात्विक आहार होना चाहिए। इसका वर्णन 17वें अध्याय में आया है। 17वें अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां श्लोक आहार के बारे में ही संपूर्ण विवरण है। रासिक आहार जो तीक्ष्ण आहार की विशेषता है, रासिक आहार तीक्ष्ण आहार होता है, तो इसकी क्वालिटीज ये बताई गई है। तो ये आहार से संबंधित पूरा प्रश्न गीता से है। ये आपको 2 जो ऊपर के हैं ये अपने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में मिल जाएंगे, हर ग्रंथों में भी मिल जाएंगे। योगियों के लिए उत्कर्ष शाक को वर्जित बताया गया और योगियों के लिए ग्राह्य या स्निग्ध सुमधुर आहार की बात की गई है। तो ये आहार का संपूर्ण प्रश्न था। फिर प्रश्न आ जाता है प्रश्न 5, सर्व संकल्प सन्यासी कौन है। ऑप्शन में है योगारूढ़, आरुरुक्षु, युजान और प्राथमिक। तो यह प्रश्न 6ठे अध्याय से आया है। 6ठा अध्याय का आत्मसंयम योग, आत्मसंयम योग या ध्यान योग, आत्मसंयम योग नाम है इसका। तो वहां से ये प्रश्न आए तो इसका आंसर हो जाएगा योगारूढ़। योग पे आरूढ़ व्यक्ति ही सर्व संकल्प सन्यासी यानी सभी संकल्पों का अभाव करने वाला हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगारूढ़। 6ठे अध्याय का 4था और 5वें नंबर के श्लोक में इसका वर्णन आ जाता है। 6ठे अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में इसका वर्णन योगारूढ़ व्यक्ति सर्व संकल्प सन्यासी सभी संकल्पों का अभाव करने वाला योगारूढ़ व्यक्ति होता है। तो राइट आंसर योगारूढ़।